अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। दे रहे फवाद हसन फवाद साहब की, वो तो चले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अनवार उल हक काकड़ साहब जब निगरान वजीर आजम बने, उससे आप देख लें, उससे पहले उनकी मुलाकातें हुई, मरीम नवाज से हुई, जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उनके साथ वो मिले। और ये मेरे ख्याल से तय था कि ये लोग पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा बाप पार्टी पहले चली गई पीपल्स पार्टी में, वहां से घसीट के वापस लाई गई, उसके बाद धक्का दे के उधर भेजी गई। ये सारा मामला हमारे आंखों के सामने हुआ। जो नामवर नहीं थे बाप पार्टी के लोग, ऑलरेडी पीपल्स पार्टी गए थे और फिर उनको वापस रोक लिया गया, कुछ को बुला लिया गया कि आप वापस आ जाए। और मंतक ये दी जाती है कि क्योंकि ये लोग नून लीग से टूट के गए थे, इसलिए इनकी शमूलियत अगर होनी है तो नून लीग में ही होनी चाहिए। साउथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को ये कन्वे किया गया कि अगर लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं, उसकी वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि 2 टिकट चलेंगे, नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, तो हम पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे। केपीके में उनको उम्मीद थी कि पीटीआई और नून लीग का 2 टिकट चलेंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा। केपीके में उम्मीद थी उनकी कि कुछ लोग वहां पे हमें शायद ज्वाइन कर लेंगे, वहां पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, तो उनकी सारी उम्मीदें थी कि लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी दम तोड़ गई। लेकिन ये मेरे ख्याल से फवाद हसन फवाद, इसके अलावा जो लोग हैं काकड़ साहब की, तो ये तो तय था ना कि उन्होंने जाना है वहां पे नून लीग में। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी छोटी मिसाल है। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को दी गई 17-18 में, वो अब नून लीग को दी जा रही है। और ये 9 मई से पहले भी डिमांड थी मरीम नवाज साहबा की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए जैसे कि नवाज शरीफ को भी थी, बल्कि जिस तरह की उस वक्त मैनेजमेंट हुई थी उसी किस्म की मैनेजमेंट हमारे हक में की जाए। याद है किसी और डेट की आपने बात की, जब ये डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसका पहला शेड्यूल जारी नहीं किया था, उससे पहले या नून लीग को पता था या राजा रियाज साहब जो कि उम्मीदवार है नून लीग के टिकट के, उनको पता था कि फरवरी में इलेक्शन होने। सबको पता था पता सबको था। ये बात, मसला ये 9 मई ने पीपल्स पार्टी की गेम बर्बाद करके रख दी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही किसी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उससे पहले तक सब रेलेवेंट थे ना, क्योंकि जॉइंट फ्रंट 3-4 सूबे कवर करने थे। अब कहां बेचारा एक पार्टी कहां पूरे 4 सूबे कवर करेगी। सो अब ना माहौल ऐसा बन गया है कि वहां पे मामलात हो सकते हैं। ये बाप पार्टी जो है ना, एक को वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देना आसान भी है, इजियर टू मैनेज। 2 साल दे के चलना मुश्किल हो। साथ में मसला ये यहाँ पर कि वो जो आज ले रहे हैं वो कल चीखे भी मारेंगे इसी पे, जब दूसरे को कोई तीसरा भी आएगा ना जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। हर 6 साल 8 साल के बाद किसी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ती है, और फिर जो रह जाता है बेचारा वो चीखे मारता। लेकिन बाप पार्टी हमारी इन 2 जमातों के दरमियान इख्तलाफ की वजह पहले भी बन चुकी है। मरीम साहिबा का एक आपको सुनाना चाहूं, अब बाप पार्टी किसी और वजह से, लेकिन उस वक्त बाप पार्टी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे बाप के, तो मरीम बीबी ने क्या कहा था सुना। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, समझ तो गए होंगे ना। जी, और यही वजह है कि पीडीएम में फिर पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी, उसको नोटिस मिला था उनको। और अब और उसके बाद बिलावल साहब ने बयान दिया था, आपको याद होगा कि लाहौर की किसी खानदान का ये जरूर वतीरा रहा है, हमारा ये वतीरा नहीं है। लेकिन आप लोग बैठ के क्या ये अंदर आप गए मुलाकात करने, और ज़ाहिर ही इज लुकिंग एट पॉलिटिक्स आउटसाइड, वो ये देख रहे हैं, हर बंदा ये देख रहा है ना कि कौन इस वक्त किंग्स पार्टी है, हु इज द चोजन वन दीज डेज। सुकून से बैठे हैं या लग रहा है कि अगला इलेक्शन नहीं है अपना? देखें, उससे तो यही लग रहा था, जो उनका पोस्चर था, बड़े काम थे, डिटरमिनेंट भी काफी थे, मोटिवेटेड भी लग रहे थे। हाँ, कंसर्न शो कराया है, परेशानी इस बात की मुझे नजर आई है कि यार जो लोग मेरी पार्टी के अरेस्ट हो रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, ख्वातीन पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा जिस तरह अरेस्ट हो रहे हैं लोग, जो बुनियादी हुकूक नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल का कानून लफ्ज इस्तेमाल किया, इस चीज पे कंसर्न शो कराया है। लेकिन मुझे देखें, मैं तो गया हूं, मैंने देखा है, वो तो आराम से ट्रैक सूट पहना हुआ था, और उन्होंने, बल्कि हम गए तो सारा जेल में टक्सीडो तो नहीं पहना। हाँ, नहीं देखिए, ट्रैक सूट पहना हुआ था, बड़े काम थे, तस्बीह हाथ में थी, और किताबें हमने दी उनके अलावा, बोला कि कोई 9 बट डिड ही टॉक पॉलिटिक्स? नॉट मच, ही वॉज मोर कंसर्न के जो पार्टी के लोग हैं उनके बेल्स वगैरह का क्या बन रहा है। ज्यादा डिस्कशन जो थी ना वो लीगल इश्यूज के ऊपर ही हुई है।
ایک انہوں نے ضرور بات کی ہے کہ وہ حسان نیازی صاحب کا انہوں نے پوچھا ان کا کیا بنا کہاں تک اسٹیج پہ, اور پھر حیدر مجید ہیں ان کے لائر ہیں وہ جو اریسٹڈ ہیں ان کا پوچھا, انہوں نے کہا اس کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرو, زیادہ کوشش کرو. پالیٹکس میں انہوں نے نہیں, ہی واز بیسیکلی ناٹ ہیپی کہ جوڈیشری جو ہے بڑا لینینٹ رول پلے کیا پچھلے 1.5 سال سے. اگر جوڈیشری تھوڑا سا آرڈرز اپنے امپلیمنٹ کراتی تو اس طرح جو بنیادی حقوق جس طرح وائلیٹ ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتا. ہی واز کائنڈ آف پیسمسٹ تھے ٹورڈز دا رویہ جو ہے جوڈیشری کا اس کی طرف سے. ہی واز ناٹ ہیپی ایٹ آل. پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ کی بات آپ کو بتا دی تو وہ تو انہوں نے کہا ضرور اناؤنس کرنی چاہیے, لیکن میرے خیال سے صدر پاکستان میری بات سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کوئی انٹرپریٹیشن اپنی حساب سے کر لی. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں وسیم, میاں صاحب آ رہے ہیں واپس 21 اکتوبر 2023, یہ کیسے چینج کرے گا پاکستانی لینڈسکیپ, پولیٹیکل لینڈسکیپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور پورا پاکستان ایک دم نکل کے نون لیگ کو ووٹ ڈال دے گا؟ کتنے فیصد چینج آئے گی آپ کے خیال میں کہ لوگ شفٹ کریں گے, چینج ہوگی؟ ہاؤ ڈو یو سی کیا ہوگا جب وہ واپس آئیں گے؟ سر ایک تو اندر ریزن فار می ٹو بلیو کہ اس کا مطلب الیکشن جنوری فروری کے آس پاس ہو رہے ہیں, مارچ سے پہلے ہو رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ یقین ہوتا ہے کہ الیکشن 1.5-2 سال بعد ہونا ہے تو وہ نہ آتے 21 اکتوبر کو, تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ پتا ہے, یقین دانی ہے کہ آگے الیکشن ہونا ہے. کتنا چینج آئے گا؟ آف کورس ایسا تو نہیں ہوگا کہ پینڈلم کے ایک کارنر سے بالکل دوسرے کارنر پہ چلا جائے گا سارے کا سارا معاملہ عوامی سینٹیمنٹ. آئی وڈ سے اگر آپ نے مجھے اس میں اسپاٹ پہ ڈالا ہے اور اگر کوانٹیفائی کرنا ہے تو ویسے تو ظاہر الیکٹورل پالیٹکس اور اس کی لہر بالکل الگ ہوتی ہے, اس کو مشکل, ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ, بٹ آئی وڈ سے مے بی ا پش آف 10-15% فار PMLN, کہ جہاں پر ان کا نیریٹو آئی ایم شیور یہی رہے گا کہ جس میں نیریٹو ہوگا کیا یہ بتائیں. آپ کو بتائیں 10 سے 15% از ہیوج, مطلب یہ بہت بڑا پش ہے. اگر آپ اس کو 10%, 15%, ٹوٹل ووٹ بینک کی ووٹ ہی ہمارا کچھ 30-40% ہوتا ہے, وہ اس میں 10% ایڈ کر دیں تو وہ بہت لمبی چیز بنے. نہیں, آئی مین ٹو سے کہ مسلم لیگ نون کا جو اپنا ووٹ بینک ہے جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک متاثر, مطلب اچھا چلے میں ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں. کل آپ نے نصرت جاوید صاحب کو سنا ہوگا کہ لاہور گیا, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ہاتھ سے لاہور چلا گیا؟ اچھا, الیکٹورل پالیٹکس میں ظاہر ہے وہاں کے رہنے والے نصرت صاحب اور عابد صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں, تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کامنٹ کرنا, لیکن مجھے ایسا ضرور لگتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ PML نون کی الیکٹورل پالیٹکس میں جو پاپولیرٹی وہ ایروڈ ہوئی ہے, کم ہوئی ہے.